आचार्य श्री शंभू सागर जी गुरुदेव की जय। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जो भव्य जी भक्ति भाव से, अंतरंग भाव से यदि इस क्षेत्र की वंदना करते हैं तो वो नरक और तिर्यंस गति से बच जाता है। एक एक चरण को अपने हृदय में विराजमान करके प्रतिदिन रात में सोने से पहले इस क्षेत्र की, इस सिद्ध क्षेत्र की सारे चरणों की वंदना करें तो निश्चित आपको घर बैठे एक वंदना का फल मिलता है और भाव सहित वंदना होती है। इसलिए भाव सहित वंदना करना हो तो सम्य शिखर जी की पावन भूमि अंतरंग से बड़ी भक्ति के साथ में आप हृदय में विराजमान करके सारे चरणों को ऐसी वंदना करो और घर बैठे वंदना का फल आप प्राप्त करो। जैसे हम चलते हैं यहाँ से ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए चलते हैं चोपड़ा कुंड पे, चोपड़ा कुंड के मंदिर में प्रवेश किया, ओम जय 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 निश्चय निश्चय निश्चय, और अंदर जाकर के और आपको जो स्तुति आती है वो स्तुति पढ़ रहे हैं और सामने वेदी जी में पार्श्वनाथ भगवान की पद्मासन की प्रतिमा विराजमान है। दाएं और बाएं में खड़गासन में सफेद पाषाण में चंद्रप्रभु भगवान और बाहुबली भगवान विराजमान है। वहां पर अर्घ चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा लगा करके बारंबार दर्शन करते हुए ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए फिर हम गणधर टूप पर पहुंचे। गणधर टूप पर 1459 गणधर का, ऐसे वहां पर 23 तीर्थंकर के मुख्य 23 गणधर एवं 11 महावीर भगवान का शासन चल रहा है तो 11 गणधर, महावीर भगवान का 34 चरण सफेद चरण विराजमान है। वहां पर भी अर्घ चढ़ाया, परिक्रमा लगाई, नमस्कार करते हुए फिर ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए हम कुंतुनाथ टूप पर पहुंचे। कुंतुनाथ भगवान वहां पर काले चरण विराजमान है। अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई और सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। और ओम ह्रीम श्री कुंतुनाथ जी नेन्द्राय नमः ये 9 बार हमने जाप किया और बारंबार दर्शन करते हुए वहां से फिर नमीनाथ भगवान के टूप पर पहुंचे। वहां अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। उनको नमस्कार करते हुए ओम ह्रीम श्री नमीनाथ जी नेन्द्राय नमः जाप करके फिर वहां से चलते हैं। अरहनाथ भगवान वहां 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया और वहां दर्शन करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। वहां हम भाव से दर्शन करते हैं और भावना बातें भगवान हमारा कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो और समाधि से मरण हो। और आगे बढ़ते हैं मल्लीनाथ भगवान, वहां पर भी अर्घ बोल करके वहां अर्घ चढ़ाते, 3 परिक्रमा लगाई, गौवासन से बैठ करके हमने नमस्कार किया, ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ जी नेन्द्राय नमः जाप किया, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं और उसके बाद में श्रेयांशनाथ भगवान के काले चरण विराजमान है। वहां हमने अर्घ चढ़ाया, 3 परिक्रमा लगाए, बैठ के नमस्कार किया और वहां से ओम ह्रीम श्री श्रेयांशनाथ जी नेन्द्राय नमः जाप किया, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। उनको हम भाव से बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए ऊपर पहुंचते हैं जहां पर सुविधिनाथ भगवान, पुष्पदत्तनाथ भगवान सफेद चरण विराजमान है। अर्घ चढ़ाया, 3 परिक्रमा लगाई, बैठ के नमस्कार किया, ओम ह्रीम श्री पुष्पदत्तनाथ जी नेन्द्राय नमः भाव से हम दर्शन वंदन करते हैं। जाप करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर ओम ह्रीम नमः जाप करके हम पद्म प्रभु टूप पर पहुंचते हैं। पद्म प्रभु भगवान काले चरण विराजमान है। वहां 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, बैठ के नमस्कार किया, ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु जी नेन्द्राय नमः भाव से दर्शन करते, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। भाव से दर्शन करते हुए ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए फिर पहुंचते मुनीश्वरनाथ भगवान काले चरण विराजमान है। 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, बैठ के नमस्कार किया और ओम ह्रीम श्री मुनीश्वरनाथ जी नेन्द्राय नमः ये मंत्र जाप करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। उनको हम भाव से दर्शन वंदन करते हैं। फिर ओम ह्रीम नमः जाप करते हुए पवित्र मन को लेकर के वंदना की शुभ भावनाओं को लेकर चलते हैं, ललित कुट पर पहुंचते हैं। वहां चंद्रप्रभु भगवान वेदी जी में काले चरण विराजमान है। 3 परिक्रमा लगाई, वहां बैठ के नमस्कार किया, अर्घ चढ़ाया, ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभु जी नेन्द्राय पूरी 1 माला जाप किया, सीधे तनुवात वाले में चंद्रप्रभु भगवान की आत्मा विराजमान है। उनको भाव से हम दर्शन वंदन करते हैं। बारंबार दर्शन करके ओम ह्रीम श्री चंद्रप्रभु जी नेन्द्राय नमः बार बार दर्शन करते, जयकारा लगाते बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय। वहां से दर्शन करते हुए फिर ओम ह्रीम नमः जाप करते 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 आदिनाथ रूप पर पहुंचते हैं। आदिनाथ बड़े बड़े सफेद चरण विराजमान है। वहां पर अर्घ चढ़ाया, 3 परिक्रमा लगाई, बैठ के नमस्कार किया, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी नेन्द्राय नमः जाप किया और कैलाश पर्वत से सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है। उनको हम भाव से दर्शन करते हैं। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी नेन्द्राय नमः और जाप करते हुए फिर ओम ह्रीम नमः
जाप करते हुए पहुंचे। शीतलनाथ भगवान काले चरण विराजमान है, 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया। ओम नीम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः ये जाप करके बैठ के नमस्कार करके और सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको भाव से दर्शन करते हैं। फिर अनंतनाथ ऊपर अनंतनाथ भगवान काले चरण विराजमान है, 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, बैठ के नमस्कार किया। ओम श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः जाप करके 9 बार जाप करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर वहां से चलते शंभुनाथ भगवान सफेद चरणी में अर्घ चढ़ाए, नमस्कार किया और 3 परिक्रमा लगा करके ओम ह्रीं श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः ये मंत्र जाप करके बारंबार नमोस्तु करते हुए वहां से चलते हैं। फिर वहाँ वास्तु पूज्य भगवान 5 चरण सफेद चरण विराजमान है, वहां पर अर्घ चढ़ाए, नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई और ओम ह्रीं श्री वास्तु पूज्य जिनेन्द्राय नमः जाप किया और वहाँ चंपापुर मंदारगिरी से सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर ऊपर पहुंचते अभिनंदन नाथ भगवान, वहाँ अर्घ चढ़ाए, नमस्कार किया, 3 परिक्रमा दिया। ओम ह्रीं श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय नमः 9 बार जाप किया, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर ओम ह्रीं नमः पवित्र शुद्ध भावनाओं को लेकर के और चारों प्रकार का आहार पानी त्याग करके हम चल रहे हैं और विशेष आनंद के साथ में ऐसे कण कण पवित्र, ऐसे पवित्र पावन क्षेत्र की वंदना करते 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 ओम ह्रीं नमः जाप करते हुए फिर गंधर्व से आगे बढ़ते धर्मनाथ भगवान काला चरणे और वहां पर अर्घ चढ़ाए, नमस्कार किया, परिक्रमा लगाई, सीधे तनुवात वाले उनकी आत्मा विराजमान है, नमस्कार किया। ओम नीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः भाव सहित हमने जाप किया और फिर सुमतिनाथ भगवान काले चरण विराजमान है, 3 परिक्रमा लगाई, बैठ के नमस्कार किया, अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः 9 बार जाप करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको भाव सहित हम बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर शांतिनाथ भगवान गुंदपुर पर पहुंचते हैं और शांतिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार दर्शन को 3 परिक्रमा लगा करके अर्घ चढ़ा करके नीचे से बैठ करके नमस्कार करते हैं। ओम नीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जाप किया और शांतिनाथ भगवान का चालीसा पढ़े, भाव सहित भगवान हमें जीवन में शांति, शाश्वत शांति की प्राप्ति हो, ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में। और आगे बढ़ते महावीर भगवान के सफेद छोटे चरणे अर्घ चढ़ाए गए, नमस्कार किया, देखे बैठ के नमस्कार करके और पावापुरी जल मंदिर से सीधे तनुवात वाले में महावीर भगवान की आत्मा विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। और उसके बाद में सुभाषनाथ भगवान काले चरण विराजमान है, 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, बैठ के नमस्कार किया। ओम ह्रीं श्री सुभाषनाथ जिनेन्द्राय नमः मंत्र जाप करके सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर विमलनाथ भगवान की काले चरण में 3 परिक्रमा लगाई, बैठ के नमस्कार किया, अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः 9 बार जाप किया, भाव से तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर ओम ह्रीं नमः जाप करते हुए चलते हैं अजितनाथ भगवान के सफेद चरण 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः मंत्र जाप किया और सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर वहां से ओम ह्रीं नमः जाप करते हुए पहुंचते, प्रत्येक समय में ओम ह्रीं नमः जाप हमारे साथ में चलते रहना चाहिए। फिर हम पहुंचते हैं नेमिनाथ भगवान के सफेद 3 चरण विराजमान है, वहां अर्घ चढ़ाया, परिक्रमा लगाई, नीचे बैठकर नमस्कार किया। ओम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः जाप किया और सीधे गिरनार पर्वत पर 5 फीट ऊपर पहुंचते, सीधे तनुवात वाले में उनकी आत्मा विराजमान है, योग निरोध करके वहां से मोक्ष पद प्राप्त किया। नेमिनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं और उसके बाद में बड़ी भक्ति के साथ में और शिखर का दर्शन होता है स्वर्णभद्रकूट पर और बारंबार हर्ष के साथ में प्रसन्नता से हम स्वर्णभद्रकूट पर पहुंचते। नीचे गुफा में षटकोण में काले चरण विराजमान है, वहां पर अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया और वहीं बैठ करके ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः सर्व संपत्ति आपत्ति संकट निवारणम कुरु कुरु ये मंत्र जाप किया। सीधे तनुवात वाले में पार्श्वनाथ भगवान के आत्मा विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते। फिर मूल मंदिर की 3 परिक्रमा बड़ी भक्ति के साथ में प्रभु पतित पावन में अपावन स्तुति करते हुए मंदिर जी में पहुंचते हैं। सीधे छतरी जी में काले चरण विराजमान है, वहां 3 परिक्रमा लगाई, अर्घ चढ़ाया, नमस्कार किया। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः मंत्र जाप की। जो तीर्थंकर मोक्ष गए उनको भाव सहित हम वंदन करते हैं और प्रशस्त राग करते हैं और प्रशस्त निदान करते। भगवान निच कालम अंचे में पूजे में वंदा में नमस्सामि दुख को कम को बोलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मंचम। ऐसे शाश्वत सम्य शिखर जी की यात्रा करो तो निश्चित हम नरक तिरंज गति से बच जाएंगे। पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करके, जैन धर्म को धारण करके, मुनि बन करके, कर्म निर्जरा करके, तपस्या करके हमारी आत्मा भी इसी सम्य शिखर जी से योग निरोध करके सिद्ध पद को प्राप्त करे। ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सिद्ध क्षेत्र की वंदना प्रतिदिन रात में सोने से पहले किया करो। यही मंगल शुभ भावना है। सबके जीवन में मंगल हो, शुभ देने वाला मंगल हो, पाप को गलाने वाला मंगल हो। सम्य शिखर जी की यात्रा हमेशा करते
रहो। बोले सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री संपत सागर जी गुरुदेव की जय।